संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नितानंद इस जगत में रही चलाचल होए, अपने नैनो देख ले सदा न जीवे कोय। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, नितानंद इस जगत में रही चलाचल होए। समझाते कहते हैं, यहाँ माता के गर्भ से पैदा हो करके मनुष्य तन धारण करके जीव आत्माएं आ रही हैं और जा रही हैं। यहाँ सदा कोई रहने नहीं आता, सदा कोई रह नहीं सका। पूर्व में बड़े बड़े राजा महाराजा पराक्रमी शक्तिशाली आए, राज्य किए, शक्तियों के प्रदर्शन किए, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, बड़े बड़े जयकारे होते रहे। फिर भी अंततः गोवा मौत को प्राप्त हो गए। नहीं रह सका कोई। यहाँ अवतार आए, 10 अवतार यहाँ समय समय पर आते हैं, रोल अदा करके आयु के आधार पे चले जाते हैं। बड़े बड़े संत, साधु, ऋषि, महर्षि, जपी तपी मुनि आए, धीरे धीरे यहाँ से चले गए। ये मृत्यु लोक है। आना और जाना ही तो आवागमन है। दृष्टांत लो, एक अंधा व्यक्ति घूमते घूमते, किला था एक बहुत बड़ा,
एक दरवाज़ा खुला था, उसमें अंदर हो गया। अब अंदर तो दाखिल हो गया, घूमता रहा, बाहर नहीं निकल पाए। दरवाजे सारे दिखे, सारे बंद। कोई भी दरवाज़ा बाहर निकलने का उसको महसूस नहीं हो रहा था। वो आवाज़ देता है, भाई कोई है, कोई है। इसके लिए मैं, किसी ने कहा, जी हाँ बोलो। भाई साहब मैं दाखिल तो हो गया, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, कोई तरीका बता दो। उस आँख वाले ने तरीका बता दिया कि भाई अंधे, दीवार के साथ साथ हाथ लगाता लगाता चल, एक दरवाज़ा खुला मिलेगा आपको, उस दरवाजे से बाहर निकल जाना, आज़ाद हो जाएगा। चलता रहा, हाथ लगाता लगाता दीवार के। जब वो दरवाज़ा बाहर निकलने वाला आने को हुआ, खुजली मच गई, कमर में, शरीर में खुजली करने लग गया और चलता रहा। वो दरवाज़ा निकल गया। फिर वही घूमता, प्रताड़ित, दुखी होता। क्या है दरवाज़ा? दरवाजे थे 84, एक खुला था 85वां। वह 85वां दरवाज़ा क्या है? मनुष्य तन। 84 क्या है? 1,84,000 की तन। 1,84,000 जेल खाना है, 85वां खुला है, बाहर निकलने का मौका है। बाहर कहाँ? इस आत्मा को सब पता था आदि में जब आई थी, अब भूल गई। सर्व संत, सभी साधु इस आत्मा को चेता रहे हैं बार बार, हे आत्मा, यह संसार तेरा नहीं, ये परिवार तेरा नहीं, ये ज़मीनें तेरी नहीं, ये मकानात तेरे नहीं, तू इनको अपना करके बैठी है। जब ये छूटेंगे तेरे से तू बहुत दुखी होगी, और जिनको तू मानने बैठी अपना, इनमें से तेरा कोई नहीं है। इसी बात को समझाते समझाते महीनों वर्षों चले जाते हैं। इतनी सी बात नहीं समझ पाती आत्मा। अगर समझ जाती है ये बात कि तेरा कोई नहीं है, फिर मेरा कौन है, प्रश्न ये पैदा होगा। फिर मेरा कौन है? फिर खोजेगी कि फिर मेरा कौन है। नहीं समझ में आई बात? दृष्टांत पिंड में ले लो, कोई संगत बैठी है, किसी ने किसी को मिलना है, कोई आया, किसी ने कह दिया भाई इस सड़क पे गया है वो आदमी फलां सूरत सिंह, अब ढूंढ लेना। वो चलते चलते कहीं भीड़ थी, वहां चला गया। उसने कहा भाई मैंने सूरत सिंह से मिलना है, इस भीड़ में तुम्हारे बीच में कोई सूरत सिंह नाम का आदमी है? था ही नहीं। जी हाँ तो नहीं है। ध्यान से सुन लो, जवाब देने लग रहे हो सारे। जी हाँ सूरत सिंह नहीं है। अब प्रश्न पैदा होगा, फिर खोजेगा। जब यहाँ नहीं है सूरत सिंह तो आगे खोजेगा। समझे? जब आत्मा को ये समझा दिया जाएगा कि इनमें तेरा कोई नहीं है, तेरे रिश्तेदारों में, तेरे परिवारों में, तेरे भाइयों में, तेरे दोस्तों में, जमीनों में, जायदादों में, धनों में, बिल्डिंगों में, इनमें तेरा नहीं कुछ भी है, फिर मेरा कौन है? फिर खोज करेगी। जब ये पता लगेगा इसको कि इनमें तो मेरा नहीं है, फिर मेरा कौन है? फिर मैं यहां क्यों आई? जब ये खोजेगी कि मेरा कौन है, तब परमात्मा दयालु दया करके इसको भेदियों से मिलवाएगा। जिन खोजा तिन पाया। कबीर साहिब कहते हैं जिसने खोजा उसी ने पाया। दृष्टांत लगातार चल रहा है, उसे सुन लो।
साहिब की श्रीवाणी में इस दृष्टांत की पुष्टि हो रही है। भाई इनमें सूरत सिंह नहीं है, क्या फिर वो बैठ गया? खोजेगा। किस जानकार ने बताया था कि मैंने इस सड़क पे जाता देखा था, जहां तक वो सड़क जा रही है, जहां जहां मनुष्य मिलेंगे इकट्ठे हुए, पूछेगा कि जी सूरत सिंह है? जब खोजेगा तो मिलेगा। फिर साहिब यही तो करें, साहिब जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा है उसी ने पाया है। अब ले लो, परमात्मा किन की सहायता करता है? जो अपनी सहायता खुद करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हैव देमसेल्व्स, जो अपनी सहायता खुद करते हैं उनकी सहायता परमात्मा करता है। कैसे? जो परमात्मा को खोजने निकला है, ये सहायता आत्मा अपनी सहायता करने निकल पड़ी है। सुन लो अच्छे से, निराली बातें आ रही हैं। परमात्मा किसकी सहायता करता है? जो अपनी सहायता खुद करता है। खुद क्या करेगा? खोज करेगा। जब खोज करेगा, जब चला है, तीन लोक में ले लो दृष्टांत। जब ध्रुव भगत के साथ लंबा था, मासी थी उसकी, राजा उसका पिता था, झगड़ा हुआ घर में, निकल गया। 8 वर्ष 9 वर्ष की आयु थी रही उस टाइम। जब निकला सुदूर जंगल में खोजने, में परमात्मा को मिलूंगा, परमात्मा को मिलूंगा, खोजता खोजता जा रहा है। नारद मुनि को भेज दिया। नारद जी मिलते हैं उसको। भाई ध्रुव, कहाँ जा रहा है बेटा? जी परमात्मा को मिलने जा रहा हूं। फिर परमात्मा ऐसे थोड़ी मिलेगा, ये शब्द बोल दिया नारद जी ने। हे ध्रुव, परमात्मा ऐसे थोड़ी मिलेगा। चरण पकड़ के बैठ गया। फिर कैसे मिलेगा वो बता दो। कितनी तेज बुद्धि, तीव्र विवेक रहा होगा उसका। जन्मों की भक्ति थी, बहुत जन्मों की भक्ति इकट्ठी थी, तब बचपन में चलता है। तो चरण पकड़ के बैठ गया। जी आप बता दो। अरे मेरे गले में क्यों पड़ता भाई? छोड़ मेरे पैर को, मुझे नहीं पता, भाग भाग भाग। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जब आपको ये पता है ना कि ऐसे नहीं मिलता, तो आपको ऐसे भी पता है कि कैसे मिलता है। वहीं भेद दे दिया। बैकुंठ की भक्ति, विष्णु लोक की भक्ति का जानकार था। 3 लोक में ये तो, चौथे लोक में दयालु के देश में सत्य पुरुष की खोज में जब आत्मा निकलेगी, फिर वो नहीं भेजता, वो संतों को भेजता है। घर भेज देता है, अपने दूत को, अपने सत्संगी को उसके घर भेज देगा। क्या? रास्ता पूछवाने भेज दे, पानी पिलाने, पानी पीने के लिए चला जाए, ये भाई साहब पानी पिला दो, चर्चा कर दे सत्संग की। भूल में चला जाए, गलती से घर पूछने चला जाए कि क्या उसका घर है और वो है ही नहीं, वहां भेंट हो जाए, उसको चर्चा सत्संगी हो जाए। होता है ऐसे, घर भेज देगा वो। कब? जब खोज में होंगे, तब जिज्ञासु होंगे जबरदस्त, तब भेज देगा वो। 85वां द्वार कौन सा है? ये मनोचेतन है। कई जगह कुछ धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है कि 1,84,000 में जो 4 लाख बाद में गिनवाते हैं, उनमें मनोचेतन को शामिल कर रखा है। वो गलत कर रखा है। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, उस प्रचारक की गलती हो सकती है। ध्यान से सुन लो, परखना आप लोगों ने पड़ेगा। संतों की श्रीवाणियां खूब आई हुई हैं, तोल मोल आपने करना पड़ेगा। 1,84,000 भरम दिया,
मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सौदन नेड़े आयो। नानक जी महाराज तो अमरलोक के संत हुए हैं। वे क्या कह रहे हैं? 184 भरम दिया, मानुष जन्म पायो। इसका अर्थ क्या हुआ कि 184 तो अलग हो गया ये, तब मनुष्य तन मिला है। 84 का फेरा लगाने के बाद हो गया अलग। ये 85वां है। हरियाणा में एक ताना है, सही है वो, रे तू जाइयो 86 जून ने। 86 क्या है ये? यही तो है 86वां सत्यलोक, अमरलोक। मनुष्य तन के बाद सिद्धा लोक है, वो 86वां है। 85 में तो बैठा है ये। रे तू जाइए 86 जून ने। 86 योनी ने, 86वीं योनी कौन सी हुई? अगर ताना है, गाली सूचक है, तो फिर 84 में जाइए, वहां है वो दंड। तो जाइए 86 जून ने। ये मीठा छुपया हुआ, जब माता थप्पड़ मारती है ना बेटे को, प्यार से गाल पे करती है, मानता नहीं, कहता मम्मी इस तरफ और कर दो, क्यों? प्यार से आया। ये है 84 लाख तो जेल खाने में आ गई। फिर मनुष्य तन को कैसे गिनोगे वहां पर? मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ रखी धार्मिक संतों की, भिन्न भिन्न की, वहां डाल रखा है मनुष्य तन को भी वहीं डाल रखा है 4 लाख में जो बाद वाले आते हैं। तो मनुष्य तन 85वां है, 184 से अलग है। पलटू साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। पानी बीच बताशा साधो, तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो, तन का यही तमाशा है। मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाता है। हाथ पसारे जाता साधो, हाथ पसारे जाता है। पानी बीच बताशा साधो, तन का यही तमाशा है। ना कछु लाया ना ले जाएगा, ना कछु लाया ना ले जाएगा। ना हक क्यों पछताता है। नाहक क्यों पछताता साधो, नाहक क्यों पछताता है। पानी बीच बताशा साधो, तन का यही तमाशा है। जोरू कौन खसम है किसका, जोरू कौन खसम है किसका। कैसा तेरा नाता है। कैसा तेरा नाता साधो, कैसा तेरा नाता है। पानी बीच बताशा साधो, तन का यही तमाशा है। पड़ा भी होश होश कर बंदे, पड़ा
बेहोश होश कर बंदे, विषय लहर में माता है। विषय लहर में माता साधो, विषय लहर में माता है। पानी बीच बताशा साधो, तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो, तन का यही तमाशा है। पलटू दास बंदगी चूक, पलटू दास बंदगी चूके, बंदा ठोकर खाता है। बंदा ठोकर खाता साधो, बंदा ठोकर खाता है। पानी बीच बताशा साधो, तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो, तन का यही तमाशा है। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। पलटू साहिब बनिया कोलमाए, अयोध्या स्थान रहा उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में आए। निर्भीक संत हैं, वह चेता रहे हैं। पानी बीच बतासा साधो, पानी बीच बतासा क्या अर्थ है? एक पतासा बोलते हैं हरियाणा में, तो भोजपुरी में बतासा बोलते हैं। लगभग हमारे पूर्वांचल के जो संत हैं उनकी श्रीवाणियों में भोजपुरी, मैथिली, हिंदी काफ़ी भाषाओं का सम्मिश्रण है, उर्दू भी है। वो कह रहे हैं जैसे पानी में बतासा डाल देते हैं, खांड का बना होता है, चीनी का बना होता है, वह घुलने लगता है। पूरा दिख रहा था, पूरा आकार था उसका, घुलते 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 मिट जाता। पानी बीज बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। जो मनुष्य तन है, अपना है, जिंदा है, ये सबका है, सब नातीदार बना बैठा है। फिर ये कौन है शरीर? इसमें ड्राइवर कौन बैठा है? इसको चला कौन रहा है? वही नहीं दिखता। ये मशीन दिखती है, हाथ पैर चलते घूमते फिरते दिखते हैं। अरे जो इनको चला रहा भाई, वह सूक्ष्म में बैठी हैं शक्तियां। मन बैठा है, आत्मा बैठी है, सूक्ष्म में माया भी बैठी है, ये शक्ति अंदर बैठी है। कह रहे वो मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाता है। बहुत अच्छे से खुलासा कर रहे हैं। मुट्ठी बांधे श्वासों की पूंजी लेके आया था। बच्चा जब देखोगे, छोटे बच्चों को भी देख लो, उसकी मुट्ठी बंद होती है हर समय। खोल लोगे ना तुरंत फिर बंद। यही तो कह रहे हैं पलटू साहिब। अरे पूंजी लाया भाई मुट्ठी में, कह बता तेरी मुट्ठी में क्या है? सिक्का है, पूंजी है। हाँ है, सिद्ध हो रहा है कि मुट्ठी में है। जरा देखना, अब जो जो जानकारी आने लगेगी ना बच्चे में, थोड़ा थोड़ा मुट्ठी खुलने लगेगी। समझो खर्च होने लग गए श्वास। अब खर्च हो रहे हैं, खरसते 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 हाथ पसारे जाएगा। खुल गए हाथ, गई पूंजी सारी सपाट, कुछ भी साथ नहीं चला। ना कछु लाया न ले जाएगा। नाक क्यों पछताता है? तू लाया क्या था भाई बता? तूने पैदा ही किया था जो नष्ट हो गया। तू लाया ही क्या था जो खो गया।
तूने अपना बनाया ये कौन था जो छूट गया, न कछु लाया न ले जाएगा।